के पास टेस्ट नहीं होगा? सीट कितने लोगों के पास नहीं टेस्ट के क्वेश्चंस? कितने लोगों के पास टेस्ट के क्वेश्चन नहीं है जो कल नहीं आए थे? उनके पास नहीं होंगे ना? इनको सीट दे दो भाई। इनके पास सीट नहीं है वो ऊपर हाथ करो एक बार। टेस्ट की सीट नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े खड़े हो जाओ, खड़े। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। आ जाओ, तुरंत आ जाओ। खड़ा हो, आजा आजा। देख है क्या? फीवर था? मुझे भी फीवर था कल, तो क्या करें। लेकिन जिनके पास में, जिनके पास सीट है, सीट कहीं तेरी? निकल। जो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था, अभी लाइव मत करना भले, कोई दिक्कत नहीं इनको, क्योंकि पिटाई होगी पहले। लाइव हो गया इनको? ऑनलाइन वालों को मिल गया था टेस्ट? मिला था टेस्ट इनको? अरे कल जो टेस्ट हुआ था ऑनलाइन के बच्चों को हुआ था टेस्ट। हाँ। अरे टेस्ट परसों नहीं मिला ऑनलाइन वालों को? क्यों नहीं दिया इनको? यार ऑनलाइन में भी तो अपलोड करना था ना टेस्ट। अब ऑनलाइन वालों का अपलोड कौन करेगा? चलो, जो बच्चे टेस्ट में नहीं थे वो प्लीज चुपचाप अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। नहीं नहीं, करंट अफेयर नहीं, टेस्ट। परसों जो टेस्ट देने नहीं आए थे वो बच्चे, शनिवार को जो नहीं आए थे टेस्ट में, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो बच्चे चुपचाप ईमानदारी से खड़े हो जाएं। मैं सबके सीट चेक करूंगा। लाओ सीट का रिजल्ट है मेरे पास, सबके नाम है। तो क्यों फालतू में बैठ रहे हो? हाथ कर आगे। मुझे मुझे कुछ मतलब नहीं इस बात से। क्या क्या नहीं आई थी? एग्जाम देने गई थी? फिर सारे फिर एग्जाम देने ही जाएंगे, कोई किसी, कोई कुछ, कोई कुछ। तुम, तेरे तो फीवर था, भारी है ना? अच्छा, तुम्हारा घर गए थे? अच्छा अच्छा। क्या? रूम से रूम शिफ्ट कर रहे थे? तो यहाँ फिर 5 घंटे थोड़ी लग रहा था टेस्ट में। हाँ भाई, फीवर हो गया था? ओहो हो, ओहो हो। हाँ भाई। क्या? क्या? हाँ भाई, एग्जाम देने गए थे? अच्छा ठीक। फिर तो रूम शिफ्ट हो रहा था, तुम खड़ी रहो। हाथ कर आगे। टेस्ट दोबारा से नहीं छोड़ना है, हाथ कर सीधा। बैठ। फीवर था ना तेरे? तो दो खाएगा फिर उससे ठीक हो जाएगा ना, है ना? बैठ। टेस्ट कहाँ है तेरा, दिखा। नाम नहीं, टेस्ट कहाँ पर है? टेस्ट पर सीट कहाँ है तेरी? अच्छा, जमा हो गया वो? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई, तो क्यों नहीं आया था? एग्जाम देने गया था? कहाँ है तेरा एग्जाम का वो, दिखा। बैठ। हम्म। एग्जाम देने गया था? बकवास, एग्जाम देने गया था? हाँ भाई। घर गए थे? घर ही जाते? हाँ भाई। टेस्ट में आना है, ठीक है ना? हाँ भाई। घर नहीं जाना है पेपर से पहले? कहाँ? बड़ी बैठी गांव में? बेवकूफ। इधर से। अच्छा, कहा था? नहीं आए थे ना टेस्ट देने? क्यों नहीं आया? क्वेश्चन नहीं आते थे? बैठ। हम्म। गांव गए थे? गांव जाएगा? अजी, घर गए थे? घर गए थे? क्या? देवन है? बैठ जा, फिर खड़ा क्यों है? ऐसे कैसे काम चलेगा? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा।
नहीं आए थे ना टेस्ट में? टेस्ट दिया था? अरे यार भाई गलती से लग गया। हाँ एग्जाम, एग्जाम था। ठीक बैठ जा। आया था? नहीं आया? क्यों नहीं आया बैठ। हाँ भाई आया था पेपर में? घर घर तेरी लुगाई बैठी घर पे, क्यों नहीं आया एग्जाम देने? नहीं मिलेगी, नहीं आओगे क्लास में तो नहीं मिलेगी सीट। नाम नहीं है तेरा? क्या चीज? क्या? टेस्ट का? हो तो गया, वो सीट क्या लगी है वहां पर रिजल्ट? भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। बच गई हो आज तुम लोग, है ना? अगली बार लड़कियों की पिटाई भी होगी, समझे? ऐसे काम नहीं चलेगा यार। तुम लोग अगर टेस्ट नहीं देने आओगे तो फिर अपने कैंसिल कर देंगे टेस्ट का कार्यक्रम। क्यों बताओ परेशान हो? तुम आते हो तो नकल करते हो बैठ करके, बात करते हो टेस्ट में, वैसे तुम आते नहीं हो। ये क्या मतलब हो गया बताओ? पेपर लगाओ, इसके ऊपर सॉल्यूशन करवाते हैं, लाओ। दीपक जी, ये पेपर भेजा है, वो बोर्ड पर लगाओ, सॉल्यूशन करवाना है पेपर का। पेपर आपको नहीं मिला है ना तुम्हें? जिन बच्चों के पेपर कहां पर जमा है इनके पेपर? नहीं, उनको देना पड़ेगा ना बच्चों को वापस। कहाँ है पेपर? तो सारे बच्चों के पेपर दे दो, उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और ऑनलाइन वाले बच्चों का टेस्ट कब करोगे अपलोड? अभी कर दिया? ठीक है। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी टेस्ट करो तुम्हारा, है ना? भाई इस तरीके से ना, ऐसे चलना पड़ेगा अपने को ना, टेस्ट टॉपिक का इस तरीके से आया करो भाई टेस्ट में सारे। अरे अच्छे, चुपचाप जिसके वहां पीछे पास कर दो, अपने आप ले लेगा वो देख करके। ये लगाओ, ये सीट लगाओ इसके ऊपर। ऐसे काम नहीं चलेगा, समझे बात को? ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? करंट अफेयर क्लास में कौन कौन नहीं आया था? उसमें भी काफी लोग नहीं आए थे। आया था? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। वो दोनों हाथ ऊपर कर रहा है, बेशरम देख, शर्म नहीं आ रही है? खड़ा हो एक बार। हाँ आया था? तो दोनों हाथ के ऊपर कर रहा है ऐसे, या सत्संग में बैठा है? जिसकी सीट है चुपचाप उसको पकड़ा दो, जल्दी से सॉल्यूशन करवाते हैं इसका। देखो इधर ध्यान दो एक बार। कौन सी सीट? पेपर वाली मिल जा रही है, अभी मिल जा रही है ना? टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है। टेस्ट कहां अपलोड होता है, किस में मिलता है? नोट सेक्शन में। पहले ज्योग्राफी खोल लेंगे, फिर उसमें नोट्स में जाएंगे ना। आप जब जहां पर अपना लिखा हुआ है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाओ, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जा करके और फिर वहां पर आपको एक तो मिलेंगे क्लास और एक मिलेंगे नोट्स। तो नोट्स सेक्शन है, उसमें जा करके और अपलोड कर लो वहां से, और टेस्ट करो ऑनलाइन वाले सारे बच्चे। आज की क्लास में टेस्ट ही करवाएंगे, ठीक है ना? पेपर मिल गए सबको वापिस? किसने लिखा है ये? किसने लिखा है ये बताओ? मिल गया सबको टेस्ट? ऑनलाइन वाले सारे बच्चे जल्दी से फटाफट टेस्ट लगाओ तुम।
ज्योग्राफी की करंट नहीं, सॉरी, ज्योग्राफी का टेस्ट लगाओ सारे करंट, ये सारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, और करंट अफेयर सिर्फ ऑफलाइन के लिए मैं करवा रहा हूँ, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तुम्हारे अलग से टीचर हैं, ठीक है, तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो उनको ही मिलेगा। इसको मत चलाओ भाई। सीट मिल गई सबको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, 2-5 मिनट लगेंगे, आ जाएगी, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट करो फटाफट, जल्दी इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, फिर जल्दी करो फटाफट स्पीड से। ये चैप्टर तुम्हारा हो गया है ना, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है ब्रह्मांड वाला। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे अपने इसके सॉल्यूशन के बाद, और उसका नाम होगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है ना। क्या लिखवा है सिलेबस, देखो ना क्या लिखवाया था आपको, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यही था ना, ठीक। लेकिन पहले सॉल्यूशन करवाएंगे, फिर उसके बाद में फिर अपने चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। बेटा सबको मिल गया क्या? चलो जल्दी करो थोड़ा, लेकिन मुझे दे बेटा, मुझे दे ला, मुझे दे ये सीट, अरे मुझे दो। विवेक, विवेक कौन है? विवेक, विवेक नहीं है, आप हो विवेक? लो फिर बोल क्यों नहीं रहे? गौतम कौन है? गौतम कुमार, गंदी सी राइटिंग वाला, ले उसको दे पीछे। आदर्श मंसूरी कौन है? आप है, लो फटाफट पकड़ो। प्रकाश कुमार सोनू कौन है? आप है बेटा, उसको पीछे पकड़ा, अरे उधर पकड़ा। रोशन कुमार कौन है बेटा? रोशन कुमार, वो पीछे पकड़ा दो, पीछे पकड़ा दो। साकिल अहमद कौन है? साकिल अहमद, पीछे पकड़ो, पीछे बेटा, पीछे पीछे। प्रवीण कुमार कौन है? प्रवीण कुमार, आप है, ये लो, अरे पीछे पकड़ा इसको, हीरो। दीपक कहाँ है? दीपक बेटा, दीपक आप है, लो ये पीछे पकड़ाओ, दीपक को दो पीछे, ला बेटा ला, मुझे दे ला। सचिन, सचिन कौन सा है? सचिन, सचिन कौन है बेटा? ये अरे पीछे पकड़ाओ। सारे बच्चे इस तरफ देखो, इस तरफ ध्यान दो, आपस में नहीं। निखिल, निखिल कौन है? निखिल कौन है बच्चे? निखिल नहीं है। नीरज कौन? नीरज, नीरज कुमार नहीं है। आशीष कुमार कौन है? आशीष कुमार, पीछे 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 पास करो, पीछे। गौतम कुमार कौन है? दूसरा, ये लो पीछे पास करो। प्रीतेश कौन है? प्रीतेश आप है, पीछे लो पकड़ा दो, पीछे पीछे ट्रांसफर करते जाओ। ऋषि कुमार कौन है? ऋषि कुमार आप है, लो पीछे ट्रांसफर करो। अफराज कौन है? मोहम्मद अफराज, अफरोज, ये लो बेटा पीछे दे, पीछे पकड़ा दे। अंकित सिंह, ये लो। निखिल राज, निखिल राज आप है। नीरज कुमार, नीरज कुमार एक और है, कौन है ये? अच्छा ये तो आए नहीं यार, ये तो पूरी अव्यवस्था हो गई है, तो सारी की सारी। रोशन कुमार कौन है? रोशन कुमार, पीछे ट्रांसफर कर दो तुरंत। नितेश कुमार कौन है? नितेश कुमार, नितेश ये लो, ये बेटा ये ले, पीछे पीछे पकड़ा। अंकुश कौन है? अंकुश, ये पीछे पकड़ो। रवि कौन है? रवि बेटा, रवि ये लो पीछे दो। ये 13 नंबर कौन लिख दिया? ये बेवकूफ कौन है, बिना नाम का ही पकड़ा दिया। आदर्श कौन है? आदर्श हुसैन, अरशद हुसैन, ये लो पीछे पकड़ा। सचिन कुमार कौन है? सचिन कुमार आप है। नीतीश कुमार कौन है? ये लो पीछे पकड़ो। अंकित यादव कौन है? पीछे पीछे पकड़ा दो। किट्टू कौन है? लो पीछे पकड़ा, पीछे ट्रांसफर कर। विकास कुमार यादव कौन है? विकास कुमार यादव नहीं आया, दोस्त से देना, पकड़ा देना, उसको दे देना। राहुल कौन है? राहुल, राहुल ये ले बेटा। विनय कौन है? विनय ये लो पीछे पकड़ो। आशीष मुन्ना, आकाश राठौड़, आकाश राठौड़ कौन है? आकाश राठौड़ कौन है? रोशन कौन है? रोशन कुमार,
आकाश, रोशन नहीं है। नीरज कुमार नहीं है। शुभम कुमार, आदित्य कुमार सिंह, अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार कौन है? अजय प्रताप सिंह कौन है? ये पीछे पकड़ा। युवराज कौन है? युवराज बेटा, युवराज पीछे सबसे लास्ट नंबर। राहुल कुमार, ये लो पीछे पकड़ो। बम बम कुमार कौन है? बम बम कुमार, यार नाम बड़ा प्यारा तेरा यार। रजनीश कौन है? रजनीश, रजनीश बेटा, रजनीश नहीं है कोई। अंशु नाग कौन है? अंशु लड़कियों का नाम है, होता है यार अंशु। कहा? पंकज यादव कौन है? पीछे पकड़ो। पंकज कुमार यादव कौन है? पीछे पकड़ो। श्याम, श्याम कौन है? श्याम, श्याम नहीं है। मीनू है क्या? ये क्या नाम है? ये क्या लिखा है? ये कौन है? ये नीव कुमार करके है। नीव कुमार आप है? अरे ढंग से नहीं लिख सकता है बावड़े, क्या लिख रखा है पता नहीं। अभय कुमार, ले भाई पीछे पकड़ो, पीछे। आकाश राठौड़, रोशन, नीरज नहीं है। यार कल से ना, अब अगली बार जब टेस्ट हो तो ये तो पूरा टाइम टेकिंग हो गया, पूरा बेकार हो गई क्लास ही सारी, नहीं समझे? रुक जा, दे रहा हूं। सत्यम कौन है? सत्यम, सत्यम नहीं है। आयुष, आयुष रंजन कौन है? ले पकड़ा। राम, रामकरण बीन कौन है? रामकरण, ये राजस्थान का है क्या? विकास कुमार कौन है? ये बेटा पीछे पकड़ा दो। रवि कुमार कौन? रवि कुमार। शिवम पांडे, रवि आप है? पकड़ा दो पीछे। शिवम आप है? पीछे पकड़ा। नीतीश कुमार, नीतीश यादव, पीछे पीछे दे दो, पीछे। गौतम कुमार, पीछे पीछे। निखिल पाल, आदर्श कुमार रॉय, आदर्श कुमार रॉय कौन है? नहीं आया। पवन कुमार छपरा आकाश राठौड़ नहीं है, ठीक। अब जिनके पास नहीं है, जिनकी कॉपी, वो ले लेना यहां से। बैठ जा, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या करें? ये ले, सुनो एक बार। अब ये बताओ कि 19 नंबर किस बच्चे के आए थे? ये बताओ, सबसे ज्यादा नंबर किसके आए थे? नाम देखो एक बार। ट्यूशन चेक नहीं हुआ? कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बता क्या करें। आप बोलो ना एक बार देख करके 19 नंबर किसके आए। रिजल्ट सारे बच्चों का आ गया। कितने बच्चों का है? 150 बच्चों ने टेस्ट दिया था केवल, बस, है ना। जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई है या फिर जिनका जो है सीट नहीं मिली है, वो अब बाद में लेना। पहले एक काम करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, फिर इसके बाद डिस्कशन करवाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जो है, वो ऑनलाइन वाले बच्चे अपना टेस्ट तुरंत लगाओ फटाफट। अरे भाई अभी हुआ है ना अपलोड टेस्ट ऑनलाइन में, दीपक जी अभी हुआ है ना। तुम जल्दी टेस्ट लगाओ, फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। जल्दी टेस्ट लगाओ तुम अपना। बेटा 19 नंबर एक बच्चे के आए हैं, ये विकास कुमार। कौन सा है विकास कुमार? ये बताओ पहले, कौन है विकास कुमार? अरे मारूंगा नहीं 19 वाले को। तू है क्या? आजा आगे क्या कुछ क्वेश्चन और हैं जो चेक नहीं हुए? अच्छा, जो गलत तरीके से टिक लगाया होगा तो चेक नहीं हुआ होगा। आगे आजा रे, आगे आजा, आजा आजा आगे। अरे आगे आजा, आजा आजा, बैग ठाला। 18 नंबर किस बच्चे के? 18 नंबर सक्षम गुप्ता, आदित्य सिंह। सक्षम कौन है? आप है? आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, मेरे बराबर में आओ, इधर आओ, इधर सामने, कैमरे के सामने। सक्षम गुप्ता है, आदित्य सिंह है। ये कौन है? 2 बच्चे। आजा बेटा, आगे आजा। आकाश राठौड़ नहीं है, ये दिख ही नहीं रहा है। देखो 12 11 9 9 10 10 14 16 11 19 वाला विकास आप है? विकास, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? सक्षम। तुम्हारा क्या हो गया नाम? आदित्य हो गया, है ना। एक मिनट, और 18 वाले कोई बच्चे हैं क्या क्लास? आकाश राठौड़, ये बच्चा दिखा नहीं रहा। सचिन मिश्रा, मैं जिनके नाम ले रहा हूं खड़े हो जाना।
सचिन मिश्रा, आर्यन कुमार, ये कौन है? सचिन मिश्रा, आर्यन कुमार, आगे आ जाओ। सचिन मिश्रा, आर्यन कुमार, आगे आ जाओ, मेरे पास आओ, सारे सामने आओ, फ्रेम में आओ इधर। सचिन मिश्रा हो गया? कहाँ है सचिन मिश्रा? कौन है बेटा सचिन मिश्रा? इनके लिए, बच्चों के लिए पेन मंगवाओ सबके लिए, बोलो कॉल करो, लाओ 10-12 पेन लाओ। बम कितने नंबर है बेटा इसके? बम बम के 18 है क्या? आजा। अभिषेक कहाँ है? अभिषेक कौन है? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार कितने नंबर बेटा? 17। आजा आजा, आगे आजा, आगे आजा। आदर्श राज कौन है? आदर्श राज, आजा आगे। विक्की कुमार कौन है? विक्की कुमार, खुश रहो खुश रहो। विक्की कुमार कौन है? विक्की कुमार है क्या? कौन है क्लास में विक्की कुमार? नहीं है विक्की। लड़कियों ने टेस्ट नहीं दिया क्या? तुम्हारे नंबर नहीं आए होंगे, है ना? ये क्या कर रही हो बताओ तुम लोग? कोई ऐसा बच्चा जिसका नाम छूट गया हो, जिसके 17, 18, 19, 20 नंबर है, वो कौन कौन है? 17, 18, 19, 20। सर टेस्ट बहुत इजी था, इजी था, उसके बाद भी 25 में 25 नहीं आए, है कि नहीं है? इजी का मतलब है ना 25-25 आने चाहिए। चलो आगे, फ्रेम में आगे आ जाओ, तुम आगे आओ, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखने चाहिए सारे। ये लंबा वाला तू आगे आ जा, तू तो बैठ जा, तू क्या कर रहा है? तू बैठ इधर, आगे सीट ले। अरे हाँ उठा ला, आगे आ जा। ये पिछले बैच में पढ़ने के बाद भी इसके नंबर नहीं आए 18-20। आया, बोर्ड को हिला दोगे तुम, तोड़ दोगे, 2.5 लाख रुपए का ही है ना। तो तुम फ्रेम में सारे आओ। लंबा वाला लड़का आगे आ जा, इधर आ। तू बेटा आ गया, तू नहीं दिख रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं लड़कियों की नकल नहीं हुई लगती है ना? ना ना, लड़कियां नकल नहीं करती हैं, बहुत ईमानदार हैं, है ना? चलो, और कौन नहीं दिख रहा है? ब्लू वाला नहीं दिख रहा है, तू आगे आ जा। गुड 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 गुड। देखो ये सारे बच्चे हैं, मैं नहीं दिख रहा हूँ है ना? देखो ये सारे बच्चे हैं, ठीक है ना? अब आप इस बात को समझो, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं इन बच्चों को आगे खड़े करके दिखा रहा हूं तुम्हें कि एक तुम्हारी क्लास के ये बच्चे हैं जो टेस्ट में भी आए, जो टेस्ट में नहीं आए थे, एक बार दोबारा ऊपर हाथ करो, एक बार ऊपर हाथ करो, जो टेस्ट में नहीं आए थे। कई सारे थे, है ना? शर्म आ रही है तुम्हें, है ना? देखो कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट में नहीं आए, कुछ ऐसे हैं टेस्ट में आए लेकिन नंबर कम आए, और ये टेस्ट में भी आए, इनके नंबर भी ठीक ठाक आए। अब देख लो, ये इनमें से कोई ना कोई लेफ्टिनेंट दिखेगा मुझे, कौन कौन से हैं? सारे ही दिखेंगे इनमें से, है ना? अब आप देख लो, मैंने ही पढ़ाया, बराबर पढ़ाया सबको, किसी को कम नहीं पढ़ाया। तुम्हें कोई अलग से ट्यूशन नहीं दिया था? पेपर लीक तो नहीं हुआ? पक्का नहीं हुआ? नकल तो नहीं करी? नहीं नहीं, मैं इनकी शक्ल देख करके अंदाजा लगा सकता हूं, उस पर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है हल्का सा, है ना? बाकी बाकी इनको मैं देख कर कह सकता हूं कि नहीं, ये ईमानदारी से तुम लोग वाकई में सीरियस एस्पिरेंट। कुछ क्वेश्चन, हाँ हाँ, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन था कुछ, है ना? जो पढ़ाए नहीं क्लास में, उन पर डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो अब देख लो भाई, ये हमारी क्लास में से ऐसे बच्चे निकलेंगे, तुम सबको बराबर पढ़ाया, सबको वही कंटेंट पढ़ाया, वो की वो चीजें पढ़ाई, ठीक वैसे ही टेस्ट हुआ, लेकिन समझो यार, तुम एक बार सोच के देखो, एक बार तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए? ये तो एक ही टेस्ट था, ये तो एक टेस्ट था ना, ये तो एक टेस्ट था। अगली बार जब पेपर होगा, तुम दोनों क्लास से चले जाओ खड़े होकर के, एक व्हाइट शर्ट वाला, एक पीली टी शर्ट वाला, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ। तुम्हारा मन नहीं, इस व्हाइट शर्ट वाले को खड़ा करो, एक बार खड़ा हो, वहां सीट पे खड़ा हो जाओ, वहीं पर खड़ा हो, सीट पे खड़ा हो, एक बार उठ जा, खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे, बस खड़ा रहे वहीं पर, बस ठीक है, वहीं खड़ा रहे सीट पे ही। बताओ कैसे काम चलेगा? है भाई, ला रहे हैं क्या? ले आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बताओ, क्या हुआ? क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी करेंगे, इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा ना अभी, तो करवा दे। ब्लू पेन है, ब्लैक है, ब्लू लोगे कि ब्लैक लोगे? चलो ब्लू ले लो तुम लोग, कोई भी चलेगा। चलो कितने यार, पेन कम है थोड़े से, नहीं दोनों दे देते, कोई बड़ी बात नहीं है ना? चलो हैं? कितने नंबर है? 17 है क्या? अरे
पूरा चेक भी नहीं हुआ, 17 है। फिर तो मैं बोल रहा था इतनी देर से, क्यों नहीं आ रहा था बता। तो भाई पहले तो इनके लिए तालियां बजाओ, इतनी जोर से आवाज नहीं आई। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। आवाज नीचे नहीं गई है ना, बस आधे बच्चों ने बजाई, सारे बजाओ, ताली बजाओ सारे ढंग से, है ना, ढंग से बजाओ। यस, ले भाई एक ले तुझा, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। ले भाई ये तेरा पेन ले, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अगली बार 25 में 25। गुड 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 गुड। पेन कम तो नहीं रह जाएगा। ले बेटा ले, शाबाश शाबाश शाबाश, खुश रहो खुश रहो। ये लो और खुश रहो। भाई काम नहीं चलेगा, अगली बार से ना क्वेश्चन देंगे 50, समझे, और उसमें करंट के भी क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ले भाई ले, ये ले खुश रहो, शाबाश शाबाश। और लो ये लो, चलो शाबाश। ले बेटा ले, ये ले ले, तो सबसे लास्ट में रह गया ना, तो 2 ले फिर। चल शाबाश। चलो अब देखो, ऑनलाइन वालों ने कर लिया होगा सबने, है ना, और अब एक एक करके इन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं ना, और डिस्कस इस पर करें तो थोड़ा ध्यान दो। पहला प्रश्न देखो, आसान आसान प्रश्न थे, टफ प्रश्न नहीं थे, है ना। सारा बोर्ड हिला गया यार ये तो। देखो पहला प्रश्न है, और ये कह रहा है मिल्की वे क्या है, व्हाट इज मिल्की वे। मैंने बताया था मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा, गैलेक्सी, है ना, और जो हमारी गैलेक्सी इसका नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, सभी देखी गई आकाश गंगाओं में 2/3 से अधिक है वर्जित सर्पिल है, अनियमित है, सर्पिल आकाश गंगाएं हैं, दीर्घवृत्ताकार। तो ये ध्यान रखा, क्या आएगा, स्पाइरल गैलेक्सी आएगा, ठीक है ना। तो हमारी जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा की जो आकृति वो कैसी है, सर्पिल गैलेक्सी। देखो सुनो, हमारी जो आकाश गंगा है ना, इसमें एक तारों का समूह है, एक क्षेत्र है, और इसका नाम है ओरियन नेबुला। क्या नाम है इसका, ओरियन नेबुला। और ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, हमारी आकाश गंगा के सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, ओरियन नेबुला। ये आपको नहीं लिखवाया, इसको लिखो जल्दी से, ये लिखो इसमें ओरियन नेबुला क्या है, तो आप इसमें लिख दो ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला इसमें लिख दो, हमारी आकाश गंगा के सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र है हमारी आकाश गंगा। क्या नाम है हमारी आकाश गंगा का, मिल्की वे, यानी कि मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा के सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र है, हमारी आकाश गंगा के सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र है। रीजन ऑफ स्टार्स, ऑफ गैलेक्सी, और गैलेक्सी है ना, या मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे। हाँ, रीजन ऑफ कूलेस्ट या कोल्डेस्ट स्टार, ऐसे करना, कोल्डेस्ट स्टार, रीजन ऑफ कोल्डेस्ट स्टार ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे के सबसे ठंडे तारों का क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ओरियन नेबुला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना। सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य के बाद, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो एक क्वेश्चन और लिख लो, प्रोक्सिमा सेंचुरी आया था कि इसमें, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला जो टेस्ट होगा ना, अगला टेस्ट, उसमें कुछ और प्रश्न डालेंगे जो आपको डिस्कस क्लास में नहीं किए गए, और आप पूरे सोलर सिस्टम में लिया जाता है। भाई जैसे सन है, तो अर्थ के सबसे नजदीक कौन है, पहला वो सन है, और सन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे नजदीक आता है तो वो कौन सा है,
तो सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक तारा है, तो लिख दो सूर्य के नजदीक, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा, निकटतम तारा, निकटतम तारा, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ आफ्टर सन, आफ्टर द सन, आफ्टर द सन। डिस्टेंस मुझे भी ध्यान नहीं है और जरूरी भी नहीं है ना, आफ्टर द सन क्या हो गया? हाँ लिख तो दिया। सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पता है ऑनलाइन वाले बच्चे, कुछ कुछ बच्चे, अधिकांश बच्चों का ठीक है, सबका रिव्यू सही रहता है, लेकिन कुछ एक आध बच्चे ना ऐसा आता है ना, वो ऐसे दुखी बच्चे होते हैं ना, वो कभी कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना। ऐसे बच्चे पता है क्या चाहते हैं? ऐसे बच्चे चाहते हैं ना कि टेस्ट भी टीचर दे दे, पेपर भी टीचर जाके दे आए, खुद मेहनत करना है नहीं, रिवीजन करना है नहीं, नई चीजों को ऐड ऑन करना है नहीं, है कि नहीं है? तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नालायक टाइप के बच्चे, है ना। तो ये एक दो नालायक टाइप के बच्चे कमेंट करे जा रहे हैं कुछ भी। तुम्हें जब मैंने बता दिया प्रॉपर तरीके से, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, प्रॉपर तरीके से टॉपिक पढ़ा दिया, पढ़ाए भी है प्रॉपर तरीके से, है ना। लगभग 12-13 लेक्चर हमने इसके ऊपर लिए। फिर इसके बाद तुम्हें 25 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है। 25 क्वेश्चन अगली बार फिर से जब टेस्ट होगा तो और 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा मैं इसके अंदर इसी के। फिर जैसे मान लो मैंने पीछे दो चीजें छूट गई थी, प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं बताया था, ओरियन नेबुला नहीं, भाई मैं तेरी बात सुन लूंगा, पहले मेरी सुन ले पूरी। ओरियन नेबुला मैंने नहीं बताया था, तो अब मैं ऐड करवा रहा हूं इस चीज को। अगली बार टेस्ट देंगे तो अगली बार कुछ कुछ कोई कोई फैक्टर नया मिलेगा, उसको फिर ऐड करवा देंगे, है कि नहीं है? तो ओवरऑल टॉपिक की तैयारी हो जाएगी। और जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर पूरे ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज हैं उन सारे पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। अब इससे ज्यादा तो क्या मेहनत करें बताओ? फिर इससे ज्यादा तो एक ही स्टेप हो सकता है कि मैं खुद तुम्हारा पेपर देख के आऊं जाके, है कि नहीं है? और मैं पेपर देख के आऊंगा, फिर मुझे पकड़ लिया जाएगा, फिर मैं जेल चला जाऊंगा, समझे कि नहीं समझे? वो हो नहीं सकता है कि नहीं है? तो ये बात, तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं नालायक टाइप के। चलो आगे देखो एक बार, इस पर ध्यान दो। अगला क्या है? तो अगला क्या है देखो, देखो जो हमारी आकाश गंगा है वो कैसी है? वो सर्पिलाकार है ना। तो सी का मिलान किससे होगा? एक से होगा, है ना। ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ना यहाँ पे ऑप्शन है ना यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ का उठा करके पता नहीं यहाँ टेक दिया और यहाँ का यहाँ पर, है ना। तो ये इसको ना अपने पढ़ेंगे, स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला देखो, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पर है बताओ, कहाँ पर आएगी? तो मंगल और किसके बीच में? बृहस्पति के बीच में। इसका सही आंसर कौन सा है? बी, क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पर है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। हाँ ये प्रश्न देखो एक बार, उल्कापिंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही स्टेटमेंट बताने। देखो ये कह रहा है उल्कापिंड जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रहों से छोटे होते हैं। भाई उल्कापिंड कौन है? जो क्षुद्र ग्रह हैं वही तो उल्कापिंड है। लेकिन उनको उल्कापिंड कब कहेंगे? जब वो पृथ्वी की वायुमंडल में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं? मेटियोर्स, या फिर उनको उल्कापिंड बोलते हैं। और जब वो पृथ्वी की तरफ आते हैं तो क्षुद्र ग्रह होता है, वो तो बड़ा होता है, लेकिन जब ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है तो जलने के कारण उल्कापिंड कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए ध्यान रखना कि उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह की तुलना में क्या होंगे? छोटे होंगे। सही बात है। फिर दूसरा है कि जब कोई उल्का वायुमंडल के माध्यम से यात्रा से बच जाता है और जमीन से टकराता है तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है। देखो उल्कापिंड कहा जाता है, ये बात ठीक है। इस घटना को बोलते हैं, इसको बोलते हैं उल्कापात। क्या बोलते हैं? उल्कापात। तो ये उल्कापिंड कहलाते हैं जब वो जाकर के कहां? टकरा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात सही है, मतलब इसका एक और दो दोनों ही क्या होंगे? सही होंगे। इसके बाद देखो अगला, इसके बाद देखो सूर्य के बारे में सत्य कथन नहीं है। सूर्य के बारे में गलत बात बतानी कौन कौन सी होंगी?
सूर्य पूरे सौर मंडल के पूरे द्रव्यमान का 98%, ना 98 नहीं, 99.8%। तो ये है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत विकिरण मंडल, ना 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 ना, वो कौन सा था, संवहन मंडल था। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। जब हम सूर्य की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो पहले आता है संवहन मंडल, फिर उसके बाद में आता है विकिरण मंडल, और उसके सबसे अंदर कौन आता है, कोर आता है। और कोरोना इसके वायुमंडल की सबसे निचली परत। ये भी गलत है, कोरोना तो सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ सन। तो सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, कोरोना होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आएगा, सभी क्या है, गलत है। इसका सही आंसर आएगा गलत, सभी गलत, ठीक है ना, सभी गलत। चलो आगे चलते हैं। देखो आदित्य L1, आदित्य L1 के बारे में कौन सा एक कथन गलत है। देखो इसे इसरो व नासा का संयुक्त मिशन है, ये बात सही है क्या, यही गलत है। ये केवल किसका है, इसरो का है, इसमें नासा का कोई मतलब नहीं है। और इसे PSLV-C57 रॉकेट द्वारा भेजा गया, सही बात है ना। आंसर तो इसका क्या आ गया, ए आ गया। सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा जिसकी दूरी कितनी होगी, 1.5 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी से स्टडी करेगा, ठीक है ना। क्या हो गया, अरे ठीक है यार, अब देख लो अब इसको, ठीक है ना। और ये 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो ये सही है, ये हो गया आपका, ठीक है ना, ए इसका आंसर है। अगला देखो, अगला कौन सा है, अगला आएगा निम्नलिखित में से कौन सा आयो उपग्रह के संदर्भ में एक गलत है। आयो जो उपग्रह है, इस आयो उपग्रह के संदर्भ में कौन गलत आएगा, आयो शनि का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ना शनि का नहीं, मैंने बताया भी था आपको, ये किसका है, बृहस्पति का है, ये ध्यान रखना। और एक जूनो मिशन भेजा गया था, और उस जूनो मिशन के अंतर्गत ये बात हुई थी, इसने स्टडी की थी बृहस्पति और इसके उपग्रहों की, और उसमें पाया था कि इसके ऊपर, इसकी सतह के ऊपर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, और इसके जो ध्रुव हैं उस पोलर रीजन के अंदर बर्फ के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर आएगा, और इसका एक गलत कथन बताना है, तो ये शनि का नहीं है, ये किसका है, बृहस्पति का है। तो आप वहां पर मार्किंग कर लेना, शनि के स्थान पर एरो लगा के लिख लेना किसका है, बृहस्पति। और बाकी जो जानकारियां हैं आयो के बारे में, ये सब आपके सामने है। आयो पर ज्वालामुखी फटने की घटनाएं सर्वाधिक देखी गई है, ये बात सही है। इसकी खोज गैलीलियो द्वारा 1610 में की गई, ये भी बात सही है। और जूनो अंतरिक्ष यान द्वारा किए गए अन्वेषण से यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े देखे गए। तो ये तीनों जानकारियां बहुत शानदार जानकारियां हैं। गैलीलियो ने खोजा 1610 में, शनि का नहीं है, बृहस्पति का है, बर्फ के टुकड़े इस पर मिले हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी ज्वालामुखी क्रियाएं यहाँ पर होती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पर आओ। सूर्य के कोर के संदर्भ में गलत कथन है। सूर्य के कोर सबसे जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, नाभिक के संलयन होता है। सूर्य के कोर का तापमान कितना है, 6000, गलत। ये तो सतह का तापमान है सूर्य का, तो ये गलत हो गया। इसमें नाभिक के विखंडन होता है, विखंडन नहीं, संलयन होता है, ये भी क्या हो गया, गलत। और सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20% है, ये सही है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है, तो गलत 1 और 2, सही आंसर आएगा सी। कितने बच्चों ने इसका आंसर ए किया था, अब सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार नेगेटिव मार्किंग से चेक होगी कॉपी, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग के साथ में, और तमाम प्रश्न, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखेंगे, इस वाले में। एक भी क्वेश्चन 1 वर्ड का नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे, ये ध्यान रखना। और इतना बिल्कुल शानदार टेस्ट होगा, जबरदस्त तरीके से टेस्ट होगा। और क्लासरूम, बड़े क्लासरूम में बैठाना इनको कहीं पर जहां पर खुले खुले बैठे। और ऑनलाइन वाले बच्चों का टेस्ट वैसे नहीं जाएगा, पीडीएफ नहीं जाएगी, ऑनलाइन के बच्चों का टेस्ट अपलोड होगा एक एक करके, ताकि टेस्ट स्टार्ट हुआ, एक क्वेश्चन आया, फिर उस पर वो क्लिक करेगा, फिर बी क्वेश्चन आया, फिर सी क्वेश्चन आया, और फिर उसकी आंसर की बनेगी, फिर उसको आंसर की मिलेगी, ताकि ऑनलाइन के बच्चों का टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो। नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। तो इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी अब की बार, ठीक है। तो ऑनलाइन का बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट लेना है, और इनको बैठा करके टेस्ट लेना है यार, हमें रिजल्ट निकालना है भाई, तुम समझो बात को यार। ज्योग्राफी 20 नंबर आते हैं ज्योग्राफी के, बहुत जीएस के अंदर मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है। 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, 10-12 नंबर 15 नंबर का करंट अफेयर है, 35 के आसपास का वेटेज हमारे पास। और ये 35 में से हम कोशिश करेंगे कि 30 नंबर के क्वेश्चन आपकी क्लास में से आ जाएं,
तब तो कोई मजा है, अन्यथा बाकी तो टाइम पास सभी करवाते हैं भाई। सामान्य तो सब पढ़ा ही रहे हैं ना। आप किसी भी संस्था में जाओगे, इंडिया में कहीं चले जाओ दुनिया के अंदर, सब पढ़ाएंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आपके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट ये हो सकता है, टेस्ट लें, करंट अपडेट करवाएं, उनकी प्रॉपर तरीके से उनकी जो है रिजल्ट दें, उनका आपकी रैंकिंग निकालें, इसके आपका सॉल्यूशन करवाएं। यही तो एक्स्ट्रा एफर्ट है, ये मेहनत है, यही तो मेहनत है जो आपको जबरदस्ती आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, फिर भी फोर्सफुली हम मेहनत करवाएं आपसे, है कि नहीं है? और अगली बार टेस्ट शनिवार को ही हो जाएगा, सेट नहीं शनिवार को तुम बहाना बना रहे थे, किसी का फीवर था, किसी का पेपर था, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। घर गए, तुम्हारा 3 महीना 4 महीना पेपर का है, हाँ रैंडमली टेस्ट होगा, कभी भी रैंडमली कभी भी टेस्ट होगा। हो सकता है मैं शुक्रवार को भी टेस्ट ले लूं, रैंडमली टेस्ट होगा किसी भी दिन, ये ध्यान रखना। तुम ऐसे बंक मारोगे क्लासों से तो कोई मतलब नहीं है ना फिर मेहनत का। फिर अपने क्या करते हैं ना, मंडे टू सैटरडे दे देना दिन क्लास खींच खांच के हटाओ, सिलेबस करवा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं उन बातों का। देखो आगे, तो इसका सी हो गया। आगे देखो, अगली बार छुट्टी नहीं करोगे ना, सारे आओगे ना पक्का? ठीक है। सूर्य के वायुमंडल की एक परत फोटोस्फीयर होती है। सूर्य के वायुमंडल की एक परत कौन सी होती है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, और एक और कौन है? कोरोना है। तो फोटोस्फीयर जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, जो बाहर से दिखाई देता है हमें, ठीक है ना, होती है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये सबसे निचली और असमान सतह है, ये बात सही है, ठीक है ना। जो किसका जो है स्रोत है सौर ज्वाला, तो ये बात ठीक है आपकी। इसमें सौर कलंक की घटना होती है जो सूर्य के सबसे गर्म क्षेत्र होते हैं, ये सही है। ये गलत है, सौर कलंक की घटना होती है, ये सही है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है, ये सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं। आई बात समझ में? तो आपने क्या करिए ना, कई बार आधा पढ़ करके ही सही मान लेंगे कि आधा लिखा सही तो वो भी सही है, तो ये गलत है। अब इसमें पूछा था कि इसमें से कौन से सत्य हैं, तो सत्य में केवल कौन सा है? एक। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, ए इसका सही उत्तर है। चलो आगे चलते हैं। अरोरा की घटना ध्रुवीय क्षेत्रों व विषुवतीय क्षेत्रों में घटित होती है। सही बात है, गलत बात है? विषुवतीय क्षेत्र में नहीं है, ध्रुवीय क्षेत्र में आएगी। तो ध्रुवीय में तो होती है, बात सही, लेकिन विषुवतीय वर्ड इसमें गलत जोड़ दिया, इसका मतलब कथन क्या है? गलत है। आपको बताया था ना अरोरा। दूसरा है कारण, सौर पवन के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर रंग बिरंगा प्रकाश क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। तो देखो ये सही है, ये गलत है, मतलब कथन गलत है, कारण सही है। तो कथन गलत और ए गलत और आर सही। इसका सही आंसर कौन सा है? डी। कितने लोगों का ठीक था ये? कई लोगों का ठीक था, गुड। देखो एक इसको ब्लॉक कर दो, हम तो टॉप करेंगे पीछे से। ग्रह को परिभाषित किया जा सकता है, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। सही बात है क्या? ना, नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। कैसे चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ग्रह वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूम रहे, सारे किस में घूमते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। जिनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल ठीक बात है, एक गुरुत्वाकर्षण होता है। आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं होती, ये बात भी सही है। तो ग्रहों को परिभाषित करते समय ये दो बातें तो ठीक है, लेकिन ये एक बात सही नहीं है। सी इसका आंसर है। कितने लोगों का गलत है? गलत है, मुझे पता था इसलिए मैंने यहां पर लिखा था वृत्ताकार। अरे जो एक इलेप्टिकल शेप नहीं होती है, हाँ जैसे सन है, इसके चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करना, ऐसे नहीं घूमेगा, ये नहीं, इसकी ये होगी, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बुध ग्रह के बारे में बताओ। बुध ग्रह के बारे में सूर्य का निकटतम और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सही बात है क्या? तो फिर तो निकट तो है, लेकिन गर्म सबसे ज्यादा कौन है? शुक्र है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। इसका कोई वायुमंडल नहीं है, सही। कोई उपग्रह नहीं, सही। सर्वाधिक कक्षीय गति, सही। मतलब 2, 3 और 4, सी इसका आंसर। सब जानकारियां मैंने आपको नोट्स में लिखवा दी थी। अगला देखो, इनमें कौन एक सही है? एक सही है इनमें से, कोई एक ठीक है। देखो, ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे टेलीस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता है। मैंने कहा था, आपको बताया था कि ब्लैक होल की पहचान
उसके आसपास जो तारे चक्कर लगा रहे हैं भाई, एक ऐसा सिस्टम देखा जाता है कि तारे घूम रहे हैं लेकिन बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, तो मान लिया जाता है कि वो उस ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसके टेलीस्कोप के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसका मतलब ए नंबर सही है। ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। यह भी बात सही है। और केवल एक सही है या दोनों ए और बी सही है? तो इसका मतलब दोनों ए और बी सही है, तो इसका मतलब सही आ गया डी। इसका विकल्प है डी। डी। ब्लैक होल के सिद्धांत देखो, ब्लैक होल के संदर्भ में मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला था भौतिकी का। तो एस चंद्रशेखर के बारे में ये इन्होंने इसकी व्याख्या की ब्लैक होल की बहुत बड़े लेवल पर। किसी स्थायी श्वेत बोने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा। अगला देखो, सूर्य हमारे आकाश गंगा केंद्र में चारों ओर घूमने कितना समय लेता है? कितना? 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल। आकाश गंगा या मिल्की वे क्षीर मार्ग या मंदाकिनी के आकृति को क्या बोला जाता है? कैसा बोला जाता है? सर्पिलाकार, है ना? तो सर्पिलाकार, स्पाइरल बोला जाता है, स्पाइरल होती है। अगला देखो, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये तो आसान प्रश्न थे ना, ये आसान थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष या वेल्ड प्लेनेट कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? शुक्र को। इसके बारे में मैं एक दिन व्याख्या कर दूंगा, एक बार, अभी नहीं। हिप्पोकस किस ग्रह का चंद्रमा है? वरुण का है क्या अरुण का है? वरुण का आएगा, वरुण का आएगा, ठीक है ना। हिप्पोकैम्प नहीं, हिप्पोकैम्प है। और एक है आपका जिसका नाम है, सब मिलान करना है, इसमें गलती हो गई ना, एरर, इसमें ऑप्शन की गलती थी, है ना। सबसे बड़ा कौन सा आएगा? बृहस्पति। तो एक का मिलान कितने से होगा? 3 से। एक का मिलान 3 से। इसका आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन विकल्प में गड़बड़ है थोड़ी सी। देखो 4 हो गया इसमें ना। सबसे छोटा, अच्छा सबसे छोटा कौन सा है? बुध। मतलब बी का मिलान कितने से होगा? 4 से। सबसे ठंडा नेपच्यून, सी का मिलान 2 से होगा। तो सी, ओ अच्छा, ठीक। देखो सी का मिलान कितने से होगा? 2 से होगा। और ये ऐसे आएगा, ये 3, 4। और सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र। डी का मिलान कितने से होगा? 1 से होगा। तो इस विकल्प में आप पेपर में कर लेना 2, 1, है ना। तो इसका सही आंसर क्या मान लेंगे आप? ए मान लेंगे। और इसके विकल्पों में वो टाइपिंग एरर है ना, टाइप करने में गलती कर दी, ठीक है ना, ये टाइपिंग में गलती कर दी। चलो आगे देखो, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह, इनका अवरोही क्रम क्या है? सौर मंडल के 4 सबसे, बताओ कौन से होंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अरुण को बोलते हैं यूरेनस और इसको बोलते हैं नेपच्यून, है ना। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? सी। अगला देखो, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन सा है? वो कौन सा है? कौन सही है? पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व में कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा, है ना। मुख्य तत्व में कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी का सघनतम है। सौर परिवार में द्रव्यमान 75%, गलत, ये भी गलत। केवल सिलिकॉन का सबसे मुख्य नहीं होगा, है ना। जो ऑक्सीजन है उसका भी बहुत बड़े लेवल पर वो है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 नहीं, 109। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा, बी आएगा। और एक है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक, तो ये कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये इनके आंसर थे और ये आपने देख लिया, ठीक है ना। कोई आंसर की कोई टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी से रिलेटेड खरीदने की आवश्यकता नहीं है ना। चलो अब इसी प्रकार से अपने करते रहेंगे, ठीक है। अब आप ना एक काम कर लो, 1-2 पॉइंट लिख लो। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अच्छा आपका ना एक क्वेश्चन हो सकता है, सब चंद्रमा तो बताया ही नहीं है ना, तो पृथ्वी और उसकी गतियां जब पढ़ेंगे
तो पृथ्वी के साथ आपने पढ़ेंगे पृथ्वी गतियों में चंद्रमा, चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा घटता है ना, चंद्रमा की दूरी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके मन में आए, लेकिन वो आगे आने वाले टॉपिक्स में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आकार में सबसे बड़ा कौन आएगा, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, इसके बाद में अरुण, इसके बाद में वरुण। तो आप लिख दो एक एक करके। एक नंबर पे कौन है, बृहस्पति लिख दो, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख दो जुपिटर। 2 नंबर पे कौन है, सैटर्न, शनि। 3 नंबर पे कौन है, अरुण, यूरेनस। 4 नंबर पे कौन है, वरुण, नेपच्यून। 6 नंबर पे कौन है, 5 नंबर पे कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र, तो 6 नंबर पे कौन आएगा, शुक्र। 7 नंबर पे आएगा कौन सा, मंगल, मार्स। और 8 नंबर पे आएगा, इसको बोलते हैं बुध, यानी कि कौन सा है, मरकरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। हाँ, जिनका भी गलत है, 21 सही 4 गलत, बहुत बढ़िया वीरू, शानदार, जबरदस्त। एनसीईआरटी की जगह एससीईआरटी क्यों पढ़ सकते हैं बताओ, एससीईआरटी की किताबों की पढ़ने की क्या जरूरत है, एनसीईआरटी पढ़ने है। बाईस सही है एक बच्चे के, 20 सही है, 19 सही है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 18 सही है, 23 सही है, 22 सही है। कोई ऐसा बच्चा जिसके 30 सही है 25 में से, एक के 25 में 25 सही है, मैं समझ गया, हो गया। फिर लिखो घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, डेंसिटी है ना, अवरोही क्रम। तो सर्वाधिक घनत्व किसका आएगा, पृथ्वी का। तो लिखो पृथ्वी 1 नंबर, एक एक करके, मतलब हम लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, अधिक से कम की तरफ। तो 1 नंबर कौन सा लिख दो, पृथ्वी, लिखो पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में लिखो कौन सा, बुध, मर्क्यूरी, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में कौन सा है, बुध है, पृथ्वी है, बुध है। फिर लिखो शुक्र है, पृथ्वी बुध शुक्र, पृथ्वी बुध शुक्र, लिख दिया, पृथ्वी बुध शुक्र। फिर लिखो मंगल, पृथ्वी बुध शुक्र मंगल, मतलब अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स, हो गया। 5 नंबर पे लिखो फिर कौन सा है, वरुण, वरुण आएगा, वरुण, वरुण मतलब नेपच्यून, नेपच्यून। वरुण के बाद में लिखो बृहस्पति, यानी कि जुपिटर, वरुण, वरुण के बाद में बृहस्पति, जुपिटर। अब 2 बच गए, एक अरुण और एक कौन बच गया, शनि। फिर तो अरुण, यूरेनस, और एक लिख दो शनि, जिसको बोलते हैं क्या, सैटर्न, लिख दो सैटर्न। अच्छा, आंतरिक कौन से हैं, बाह्य कौन से, तो सबने लिख रखा होगा। आंतरिक बाह्य में कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो आप कर लोगे, ठीक है। और कुछ जानकारी इसमें लिखवाएं क्या, बस ठीक है, चलो ये हो गया, ये हमारा हो गया। नया चैप्टर नए पेज से लिखो, और लिखो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, नए अच्छा एक बार देखो ना आपके नोट्स में क्या नाम लिखवा रखा है चैप्टर का, क्या लिखवाया था। सबसे पहले पेज पर आपको डिस्कस करवाया था सिलेबस। तो ब्रह्मांड हो गया, देखो भूगोल सामान्य परिचय हो गया, देखो विश्व के महाद्वीप महासागर की अवस्थिति हो गई, भूगोल सामान्य परिचय हो गया, ब्रह्मांड सौरमंडल हो गया, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो अगला नया चैप्टर लिखो। हाँ जी, किसके बारे में, एस्टेरॉइड के बारे में। कल डायग्राम बनवाए थे तुम्हें मैंने, बहुत है यार, मैंने प्रॉपर उसमें सब लिखवा तो दिया।
देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। मैं आपको फिर एक बात कह दे रहा हूं, एक बात फिर से कह दे रहा हूं, अगर कोई ऐसी चीज मुझे लगेगी कि यार ये चीज तो रह गई है, तो मैं अगला जब टेस्ट लूंगा 20-25 क्वेश्चन फिर से देंगे, तो उसके अंदर आपको वहां पर ऐड करके समझा देंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जिस वे में, उस सीक्वेंस में आप पढ़ते आ जाओ, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, origin of the earth and its development। एंड इट्स डेवलपमेंट, कैसे उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से जो आज हम देखते हैं ना कि पृथ्वी के ऊपर इतना लाइफ, या फिर ये पानी कहां से आया, ये स्थल कहां से आए, वो सारी चीजें इसके अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, बताओ सबने लिखा। इस चैप्टर को शुरू करेंगे अपने, कल शुरू करेंगे, ठीक है ना। नहीं आज नहीं, कल 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 स्टार्ट, कल करेंगे। इसका कारण है मैं बताऊं,